ओवैसी साहब को लेकर अगर कोई आपके पास या मेरे पास उनको भड़काने के लिए कोई भी आता तो मैं उसके भड़काऊ में नहीं आऊँगा। मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डंडा ठोकूँ। वो जो है हक बात कहने वाला आदमी है, ओवैसी जिसका नाम है, और हम ओवैसी के साथ हैं। हमारा माहौल तो ओवैसी जी के साथ है। ओवैसी जी के साथ। हाँ, बिल्कुल डंडा ठोक ओवैसी जी के साथ हैं हम। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहजेब अख्तर है। शाहजेब, कैसे देखते हैं योगी सरकार के कार्यकाल को? बीतने को आया है अब, कितना लगता है आपको कि विकास हुआ है? विकास विकास के नाम पे तो शून्य है, शून्य। शून्य से भी और नीचे अगर कोई अल्फाज हो तो वो है योगी सरकार के लिए। इस बार तो योगी सरकार का आने का कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। अगर कुछ गठबंधन हो जाए तो हो सकता है कि कोई पार्टी बन जाए। हाँ, मुझे तो लगना ही रहा कि योगी जी किसी भी स्तर पर आ सकते हैं। फिर किसकी लहर लग रही है आपको? लहर तो वैसे अगर सोशल मीडिया की देखी जाए तो सोशल मीडिया के हिसाब से तो समाजवादी के दिखा रही सोशल मीडिया। वहाँ नेशनल मीडिया भी कुछ दिखा नहीं रही है। सोशल मीडिया के हिसाब से 200 सीटें दिखा रही है कि समाजवादी की आ जाएंगी। आपको क्या लगता है यहाँ के माहौल को लेकर? हमारा माहौल तो ओवैसी जी के साथ है। ओवैसी जी के साथ। हाँ, बिल्कुल डंडा ठोक ओवैसी जी के साथ हैं हम। अच्छा, ये आरोप लग रहे हैं कि ओवैसी जो है वो वोट काटने के लिए यहाँ आए हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, ये बेवकूफ़ी भरे सवाल भी बहुत आएंगे इस बीच में। वो जो है हक बात कहने वाला आदमी है, ओवैसी जिसका नाम है, और हम ओवैसी के साथ हैं। अच्छा, ये जो आरोप लग रहे हैं वो कि जो बी टीम बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, और अब जब ये चुनाव लड़ेंगे तो कि ये वोट काटेंगे। तो ए टीम कौन सी है, ज़रा हमें ये बता दीजिए। कोई ए टीम है कि इस लायक के जो ये कह सके कि हम मोदी जी के साथ नहीं है? ए टीम कोई बताओ। सब मोदी जी के साथ ही लग रहा है इस हिसाब से। तो जो बात जैसे ओवैसी जी वोट काटना है, अब जैसे बीजेपी को हटा दो, चलो बीएसपी है और बात तेरी पार्टी है, उसमें सब मुसलमान ही खड़े होंगे, तो फिर वो सब वोट काटने के लिए खड़े होंगे। क्योंकि मुरादाबाद सीट से तो अगर 6, 7, 8, 10 विधायक खड़े होते हैं तो बीजेपी का तो हिंदू होगा, और 8, 9, 10 जितने भी विधायक होंगे सब मुसलमान होंगे, तो सब वोट काटने आए हैं। बताइए आप, मुझे बताइए। सब वोट काटने के लिए आए हैं, बताइए आप। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी को माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, और वो 2019 से यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का। तो क्या लगता है कि उनके आने से मुस्लिम वोट बैंक कुछ बटेगा? हाँ, हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक बिल्कुल हिलेगा। क्यों भाई? इमरान प्रतापगढ़ी ने थोड़ी सी ये गलती कर दी कि पार्टी जो है वो गलत पकड़ ली। अच्छा, उन्हें ओवैसी जी के साथ होना था। विधानसभा और संसद दोनों हिल जाते अगर AIM से आते हैं। हाँ एआईएम से आते। तो ये 2019 के इलेक्शन जो इमरान प्रतापगढ़ी हारे हैं, वो हारने का सवाल ही नहीं होता। अगर एमआईएम से आते तो किसी कीमत पे नहीं हारते। प्रतापगढ़ी जी जो थे संसद में बैठते सांसद बन के, अगर एमआईएम से आते तो पक्का वाला। आजम खान जेल में है इन दिनों। हाँ, क्या लगता है उसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? उसके पीछे आजम खान समाजवादी है। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि वो बाहर आए जेल से, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव की राजनीति को खत्म हो जाएगी। वो ये चाह रहे हैं कि ये निपट जाए। जो उनका वोट बैंक किसका हुआ है ना, यादव वोट बैंक, वोट नहीं मिलता उन्हें, अब हिंदू नहीं मिलता, बोले ये खत्म हो जाएंगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। जो मेरा वोट बैंक खिसक गया था वो मेरे पास वापस आ जाएगा। फिर मुसलमान की बात आप कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएगा। जो यादव वोट बैंक उनका खिसक गया, जो बीजेपी को जाने लगा 2014 के बाद से, और हिंदू वोट उन्हें मिलता था वो खिसक गया। तो वो क्या आजम खान की वजह से खिसका? वो उनका तो मकसद यही है, मंशा यही है कि इनकी वजह से खिसक गया। वो चले जाएंगे तो उनका वोट बैंक सोच रहा है वो वापस आ जाएगा, हमारा हमें मिल जाएगा। बोले मुसलमान तो मिलता ही है हमें वोट। पर इस बार क्या लगता है मुस्लिमों का क्या मूड? हमारा तो मूड हमने क्लियर बता दिया कि अब नया विकल्प ढूंढेंगे। ओवैसी साहब आए, अब उनको देखते हैं हम। वैसी साहब आए। जी, ओवैसी साहब सफल होंगे वो यहाँ पर? इंशाल्लाह जरूर मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। अच्छा, बाकी जो टीमें हैं, बाकी जो मतलब पार्टियां हैं, देखिए 70 सालों से सबने हमें बेवकूफ़ बनाया सेकुलर के नाम पर। कोई सेकुलर पार्टी नहीं है आज के टाइम में मुसलमानों के लिए। अब 70 साल से हम और पार्टियों को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर ये लगातार आरोप लगते हैं कि उनके राज्य में मुस्लिमों की चलती है, थानों में मुस्लिमों की चलती है, जब समाजवादी पार्टी के हाँ चलती है, थानों में चलती है, ज़मीनों पे जो कब्जे करे हैं उन्होंने उसमें चलती है, और किसी चीज़ में नहीं चलती।
सारे जो हैं वो अपने फायदे के लिए उनकी, देखो मैं विधायक बन गया तो किसी की हिम्मत है कि थाने पे भाई मैंने फ्लैट पे कब्जा कर लिया तो मैं जो कोई थाने वाला या कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पोजीशन है, मैं विधायक हूँ, मैं सांसद हूँ, तो उसमें जो है थोड़ा पुलिस उसमें दबाव में रहती है, इस वजह से उनकी चलती है दबाव। वो पुलिस को ऐसा बना लेते हैं धुर, वो क्या कहा जाए कि पुलिस, समाजवादी की पार्टी में पुलिस बेवकूफ़ बन जाती है बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ चाहे केंद्र की बात करें या यूपी की, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आप लोगों को भरोसा क्यों? कहाँ पर विकास हो रहा है और सबका कहाँ पर साथ हो रहा है? योगी आदित्यनाथ ने अभी 15 दिन पहले इंटरव्यू दिया कि कावड़ को जो है पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कावड़ को पूरी बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा है, वो कावड़ को सुरक्षा दी जाएगी और मुसलमान जो है नमाज अपने घरों में अदा करें। तो इससे क्या कहोगा आप? सबका विकास कहाँ पर है? दूसरी जनरेशन है मुसलमान हिंदुस्तान में, दूसरी जनरेशन है, तो उनकी ये कंडीशन है, तो कहाँ से सबका साथ सबका विकास हो गया? मैं तो ये समझता नहीं सबका साथ सबका विकास है। एक बात बताइए, वही बात होगी ना, जो जिस राजनीति को वो आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उसी राजनीति को आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आप विकास पर बात करिए ना, फिर आप भी तो कह रहे हैं कि ओवैसी आ रहे हैं, मुस्लिम को देखकर ध्यान में रखकर आप वोट दें। वो वैसी जो आए हैं, तो देखिए आप हैदराबाद में बकरा ईद की नमाज जो है ईदगाह के अंदर हुई है, तो ये है सबका साथ सबका विकास, और वो सबको साथ लेके चलते हैं। आप जाके हैदराबाद में देख लो, देखो जब वो यहाँ आएंगे जब भी कुछ काम बनेगा, कुछ दिखाई देगा, जब उनके विधायक सांसद उनके होंगे, जब वो कार्य भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आदमी एकदम, अब वो इतने पैसे वाले हैं ओवैसी साहब कि वो पैसा खर्च कर सकते हैं, मगर वो पहले जनता के वो रुझान देख रहे हैं क्या है। वो पैसे वाले हैं। आप देखो वहाँ हैदराबाद में जाके देखो तुम, हिंदू मुस्लिम दलित सबके लिए हैं, और उनका कार्यकर्ता भी उठा के देख लो। पर एक सवाल जो खासकर आम जनता उठाती है वो ये है कि ओवैसी के बोलने से जो हिंदू मुस्लिम है वो बढ़ जाते हैं और बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है, फिर कि जो बहुल्य आबादी है हिंदुओं की वो उनकी साइड हो जाती है। क्या इसमें सच्चाई नहीं है? सच्चाई तो है थोड़ी, इसमें मैं नहीं कहूँगा सच्चाई है थोड़ी, मगर देखो कोई ना कोई तो बोलने वाला खड़ा होगा ही, नहीं तो पिटते पिटते जो है एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई नहीं बोलेगा तो पिटते पिटते एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। कौन पिट रहे हैं? और कैसे पिटवाओगे? मॉब लिंचिंग के आपने अब तक कितने केस देख लिए 2014 से? बताइए आप। कई सारे केस हुए हैं। कई सारे? बताओ इन्हें कितने केस होगा? 28 केस तो वो दिखा चुके हैं मॉब लिंचिंग, नेशनल मीडिया 28 केस दिखा चुकी है मॉब लिंचिंग के, जो नेशनल मीडिया है। और जो मॉब लिंचिंग हो चुकी है उसके बारे में जो है, जो जैसे दब गई या वो मीडिया नहीं पहुंच पाई, या कुछ जैसे थाने की मिली भगत, कुछ नेताओं की मिली भगत के उसको दबा दिया गया, और जने कितनी इतनी मॉब लिंचिंग है, तो ये इसमें क्या कहेंगे हम? बताइए। जी, आपका क्या कहना है? भाई ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा है। तो ओवैसी साहब को लेकर अगर कोई आपके पास या मेरे पास उनको भड़काने के लिए कोई भी आता तो मैं उसके भड़काऊ में नहीं आऊँगा। मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डंडा ठोकूँ, बस एंड है साहब। ये मेरा उनका दीवानापन कह लीजिए, या मुसलमानों को उनको एक साथ लेकर के दिए, क्योंकि वो पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो खड़े होके मुसलमानों के नाम पे बोलते हैं। बाकी दूसरा बहुत सारे मुसलमान हैं। यही सवाल भाई से किया था, आपने ये बात कही कि वो खड़े होकर मुसलमानों के लिए बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ योगी आदित्यनाथ अगर हिंदुओं के लिए कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमें उनसे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। वो मुख्यमंत्री, मतलब आप मुस्लिम एक साइड कर रहे हो। मेरी बात भी तो सुनिए आप। वो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है बस। तो उन्हें, आप मेरी बात भी तो सुनिए, उन्होंने वोट काटना है, उन्होंने हिंदुओं को साथ में लेना, आदित्यनाथ जी को उन्हें हिंदुओं को साथ में लेना, तो उन्होंने हिंदुओं के वोट ले ली। अब वो भी तो कुछ करेंगे खामोशी से, वो बिल्कुल सबकी सुनेंगे नहीं। तो यही हम उनके खिलाफ नहीं है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनको सलाम करते हैं। सबकी राजनीति करते हैं, दलितों की भी राजनीति करते हैं, हिंदुओं की भी राजनीति करते हैं, सबकी राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है खाली मुसलमानों की भी आवाज़ उठाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आप उनकी जितनी भी स्पीचें उठा के देख लीजिए, दलितों की भी आवाज़ उठाते हैं, हिंदुओं की भी आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों की भी आवाज़ उठाते हैं, सबकी आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से वो बात उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, सबकी बात उठाते हैं।
ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करते हैं, क्या वजह है? कुछ वजह बताइए कि ये वजह मुझे अच्छी लगती है उनकी, इसलिए मैं उस देखिए तरफ वजह यह है कि मेन वजह वो हमारी आवाज़ उठाते हैं, दलितों की भी दबे कुछ लोग की आवाज़ पार्लियामेंट में आज तक कोई ऐसा लीडर आया नहीं उठाने वाला। अब हमें पहली बार ऐसा लीडर मिला है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे खुल के। समाजवादी पार्टी के समाजवादी में एक आजम खां थे, वो थोड़ी बहुत हमारी सपोर्ट कर लिया करते थे, लेकिन आज समाजवादी ने उनको बिल्कुल किनारे कर दिया साइड की में। बात तो इमरान प्रतापगढ़ी भी कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी चूज सही नहीं करी, गलत पार्टी में। प्रतापगढ़ी से कोई दिक्कत नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी से हमें कोई दिक्कत नहीं, आजम खान साहब से भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, तो बहुत बढ़िया नेता हैं वो। कांग्रेस से फिर क्या दिक्कत है? कांग्रेस से देखिए जितने भी हिंदुस्तान में दंगे उठा के देख लीजिए, वो सब कांग्रेस के टाइम पर हुए ज़्यादातर। बाबरी मस्जिद का जो मेन मैटर है वो सारा कांग्रेस का करा धरा है, तो इसलिए हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते। 1980 का मुरादाबाद का दंगा जो है वो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट में हुआ था। तो बताइए, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, तो अब कांग्रेस को कैसे हम वोट दे देंगे जब हमारे बाप दादा उसमें शहीद हुए? बताइए आप, कांग्रेस को कैसे? इमरान प्रतापगढ़ी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर पार्टी जो है उनकी वो हमारी समझ के बाहर है, बात ये है। और ओवैसी तो हैं ही हमारे, वैसे आपके हैं। पक्का गारंटी के साथ लिख के ले लो। और ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान वोट, इंशाल्लाह हिंदू वोट भी मिलेंगे उनको जी, हिंदू वोट भी मिलेंगे, हम जानते हैं जी। क्योंकि हर आदमी हर इंसान ये चाहता है कि भाई मेरे बच्चे, मेरे सब लोग के 2 वक्त की रोटी सुकून से खाएं, और ये ताकत सिर्फ एक ही इंसान के अंदर है, जिसके पास ऊपर से ही पैसा हो, और उनके पास ऊपर से ही पैसा है। आप मुझे बता दीजिए कि किसके पास जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, या हमारे यहाँ के कोई भी XYZ मुसलमान नेता हैं, आज़म खान है या कोई भी, उनके पास बता दिया ऊपर से पैसा कहाँ से? ये बात आप मुझसे बेटर जानते हैं कि उनके पास ऊपर से पैसा। ओवैसी साहब के पास कौन सा ऐसा इंसान है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जिनके पास ऊपर से बाप दादाओं का पैसा? बताइए आप। अच्छा, 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटों में से आपको क्या लगता है? अरे हम 100 नहीं लाएंगे उनको जी, कम से कम हम 75 दिलवाएंगे उन्हें। 75 की उम्मीद है, 75 की 50-75 इंशाल्लाह लेके आएंगे वो। हाँ भाई, हाँ इंशाल्लाह 50-75 की उम्मीद है, और हम पूरी मेहनत करेंगे और जितवाएंगे। देखो हम जो है हालांकि ना हम उनकी पार्टी बना लेंगे 75। इंशाल्लाह उम्मीद है, हमें हिस्सेदारी चाहिए हमें, और हम बात करेंगे ज़मीनी स्तर पे, पब्लिक से भी बात करेंगे हम, इसलिए समाजवादी पार्टी में ये कहा जाता था जब सरकार थी समाजवादी की, तो ये कहा जाता कि अखिलेश नहीं बल्कि आजम खां मुख्यमंत्री हैं, ऐसी बात कही जाती। तो वहाँ पर आपको ये जुबानी देखिए आप, ये कंडीशन देखिए आजम खां की, के मरने की कगार पर हैं, मरने की कगार पर हैं, और अखिलेश यादव जी जो हैं वो बाहर से ही टाटा बिल्ला करके आ गए, कि भाई ट्विटर पे ये दिखाया कि अखिलेश यादव जी जो हैं आजम खां से मिलने गए, और बाहर से ही टाटा बाय बाय करके और आ गए। मतलब इतना बड़ा नेता जो, जिसको आप बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मान लो, है ना, उप मुख्यमंत्री से जो है अखिलेश यादव को मिलने नहीं जाना चाहिए था। और आज का वक्त कैसा है कि इस वक्त तो राजनीति गर्मी चल रही है भाई साहब, तो बताइए आप उसमें